बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवंबर में यूपी कांस्टेबल की भर्ती भी आनी है। नवंबर में आपका पैट का रिजल्ट भी है और पैट के रिजल्ट के तुरंत बाद लेखपाल की भर्ती भी है। तो जो यूपी ट्रिपल एससी वाले बच्चे अगर पैट को देते हैं तो वो एक भर्ती के सहारे देते हैं, वो है लेखपाल की भर्ती। इसमें हर वो बच्चा बैठना चाहता है जिसने भी पैट दिया है। तो भाई सबसे पहले भर्ती आएगी लेखपाल की, जिसका नोटिफिकेशन पैट 2023 के माध्यम से आने के लिए ही तैयार रखा था, बट वो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि क्योंकि बच्चों पैट 2023 की जो वैलिडिटी बढ़ाई हुई थी वो भी खत्म हो गई थी। और वहां पर आयोग फंस गया था कि अगर अब निकाला तो बच्चे कोर्ट जाएंगे और भर्ती कोर्ट में फंस जाएगी। इससे बेहतर होगा कि पैट 2025 को ही ले लिया जाए और पैट 2025 लेकर के जिससे सबको फिर से नए सिरे से मौका मिल जाएगा। और पैट 2023 के पक्ष में बहुत सारे बच्चे इसलिए भी नहीं थे क्योंकि वो बहुत बच्चों ने दिया भी नहीं था। बहुत कम बच्चे पैट 2023 में आज तक बैठे हैं। तो जितने भी पैट हुए हैं उनमें सब 4 पैट हो चुके हैं अब तक। सबसे कम बच्चा मात्र 12 लाख बच्चा पैट 2023 में बैठा, जबकि इस बार जो पैट 2025 था उसमें 19,42,000 बच्चा बैठा था। चलिए कुल मिलाकर के समझते हैं कि क्या चल रहा है, कब आएगा रिजल्ट। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है ये न्यूज़पेपर, ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है। तो भाई देखो नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकता है पीईटी रिजल्ट। और यहाँ जो बताया गया था ये तभी था जब एग्जाम हुआ था, उसके तुरंत बाद ये खबर आ गई थी कि 19,41,993, तो 19,42,000 हो गए लगभग। तो 19,42,000 बच्चे एग्जाम में बैठे हैं और परिणाम घोषित होने में 3 महीने लगेंगे। लेकिन अगर मैं 3 महीने देखूं तो सितंबर में एग्जाम हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उस हिसाब से 10 दिसंबर के आसपास बन रहा था रिजल्ट, अगर इसके अकॉर्डिंग जाएं। लेकिन यहाँ नवंबर ही नहीं बोला, नवंबर का फर्स्ट वीक बोला, यानी उस हिसाब से 2 महीने में रिजल्ट आ रहा है। तो ये तो अखबार की ही बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। अब इस पे तो हमें चर्चा नहीं करनी, फिलहाल हम मान सकते हैं कि भाई अगर इसके बाद ये खबर आई है तो आयोग ने जरूर कुछ फास्ट काम किया होगा, तभी इस तरह की खबर आ सकती है। वरना डिले की तो आ जाएगी, पहले होने के लिए तो तभी कहेगा अखबार जब अंदर से कुछ इनपुट मिले होंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि नवंबर के पहले सप्ताह में ना सही तो दूसरे सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा, अर्थात नवंबर में ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, वो भी 15 नवंबर से पहले पहले। ठीक है, चलिए पैट 2025 देखिए बच्चे, सबसे अच्छी बात यह है कि पैट 2025 सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गया है। अब आपका रिजल्ट भी आने वाला है। और अच्छी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आगे, अब ये तो नवंबर आ लिया, इसमें 1 दिसंबर और बच रहा है। 2026 जो चुनाव से पहला साल है, 2027 में तो कोई काम ना के बराबर ही होगा। तो 2026 वाला वर्ष है, ये अब आपका चुनावी वर्ष हो सकता है। और इसमें ना चुनावी वर्ष है ही, हो क्या सकता है, इसमें सरकार हर मुद्दे पर एक्टिव रहती है कि भाई जो अब तक की 4 साल की गलतियां हैं उनको ठीक कर लिया जाए लास्ट में। क्योंकि देखो बात भी ऐसी, हमारी बड़ी शॉर्ट मेमोरी हो गई है। अगर सरकार ने कोई 4 साल पहले काम किया है तो शायद हम ही उसे आइडेंटिफाई नहीं करते कि अब क्या क्या हो, तो पुरानी बात हो गई। सरकार भी जैसे लोग वैसी सरकार, जैसे हम है कि हम भी लास्ट में जो काम होगा उसे याद रहता है, 1 महीने बाद उसे भूल जाते हैं। तो सरकार भी कहती है भाई लास्ट में ही करेंगे हम भी जाकर के, तो भाई देख लो, तो इसलिए सब लास्ट को बचा के रखते हैं। तो भाई कुल मिलाकर के चलो भाई लास्ट को भी बचा लिया, कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हो जाएंगे अगर ये 44,000 भर्तियां बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट करा लें तो ये बच्चे खुश रहेंगे। ठीक है, अब भर्तियां कौन कौन सी हैं वो भी देख लीजिए। क्या इन 44,000 में हर बच्चे को बैठने का मौका मिलेगा? जी नहीं मिलेगा। मैं बता देता हूं कि देखिए लेखपाल भर्ती में हर बच्चा बैठेगा, ना ट्रिपल सी की जरूरत है ना कोई अलग योग्यता और चाहिए। तो इसको जो भी पैट दिया है वो हर बच्चा इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। बस बात है कि कट ऑफ में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, वो अलग बात है। तकनीकी सेवा, यहाँ तकनीकी योग्यता मांग लेगा आपसे, डिप्लोमा वगैरह। ये कनिष्ठ सहायक, यहाँ भी हर बच्चा उपलब्ध रह सकता है अगर बच्चों ने ट्रिपल सी किया हो और टाइपिंग। इस कनिष्ठ सहायक में भी 4582 वैकेंसी, जो बहुत बड़ा नंबर है। ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ, सर ये जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है जो अभी चल रही है 3200, कुछ उनसे लगे? जी बिल्कुल उनसे लगे, वो तो आ चुकी 2023 से। लेकिन मैं 2025 से बात कर रहा हूँ, जो 44,000 की बातें करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ, इसके लिए आपने एक नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, ये लगातार 3 साल आएंगी ये वैकेंसीज। ठीक है, और ये 12-13,000 वैकेंसी निकलनी है 3 फेज में। भाई 3 साल वैलिडिटी है और तीनों साल आएंगी। इससे बढ़िया, इससे कंसिस्टेंट कोई वैकेंसी आपको मिलेगी नहीं। ये नौकरी क्या है भाई, पूरे यूपी में ये आपको पता ही है, ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं। ठीक है, चलो, और सबसे कंसिस्टेंट अगर कोई वैकेंसी एक चली है, एक के बारे में बात करूं अब तक, ये तो चलेगी आगे, लेकिन अगर चली है अब तक सबसे अच्छी तो वो चलिए कनिष्ठ सहायक। ट्रिपल सी प्लस टाइपिंग इसमें चाहिए, और वीपीओ वाले में इसमें भी आपसे वो ट्रिपल सी की डिमांड रखता है ना। तो ट्रिपल सी वाले बच्चे ही इसमें फॉर्म भर पाते हैं। तो भाई ट्रिपल सी तो जरूर कर लो आप। अधिशासी अधिकारी ये 320 है, चलो भाई इसमें क्या योग्यता आएंगी आगे की बात रहेगी। आबकारी सिपाही, इसमें कोई विशेष योग्यता तो रहेगी नहीं, कोई हो सकता है फिजिकल कंडीशन रहे। ठीक है, सहायक विकास अधिकारी, ये आपका वीडियो होता है, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, 545 वैकेंसी ये भी है। इसका भी पता चलेगा भाई क्या क्या इसमें आएगा सिलेबस में और क्या अलग से योग्यता मांगी जाएगी। मेरे ख्याल से अलग से इसमें भी कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी सबके लिए हो सकती है, ये भी सबके लिए हो सकती है। चलो बाकी आगे और बोरवेल और ये सब रहेगा तो वो सब तकनीकी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, स्पेशल योग्यता इनमें रहेगी। ठीक है, बाकी कुछ उसकी भी एग्रीकल्चर वाली, तो वो इसमें लिखी नहीं है। बाकी ये देखिए अब कब की किसकी कब तक संभावना है वैकेंसी आने की, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। हाँ, सब में पैट, ये पैट के थ्रू ही आएंगी और पैट का कट ऑफ अलग अलग जाएगा हर वैकेंसी के लिए। ठीक है, फॉर्म हर वो बच्चा भर पाएगा जिसके पैट में 0 मार्क्स हैं, मतलब 0 से ऊपर, माइनस वाला नहीं भरेगा। बस फिर वो जब मुख्य परीक्षा लेंगे इसकी तो उससे पहले कट ऑफ जारी करेंगे कि भाई इतने कट ऑफ वाले बच्चे ही, जिनके इतने पैट में मार्क्स हैं, वही बच्चे इन परीक्षाओं में बैठ पाएंगे। समझ में आ गई? फॉर्म सबसे भरवा लिया जाता है। चलो, तो अगर देखें लेखपाल भर्ती तो ये अब 8,000 प्लस हो सकती है, क्योंकि 7,994 तब आती जब ये पैट 2023 के थ्रू जाती, पर अभी 8,000 प्लस आएंगी पक्का। और वर्तमान अध्याचन जो है अब ये दिसंबर 2025 में संभावित है, हो सकता है नवंबर लास्ट में भी आ जाए। ठीक है, सबसे पहले यही तैयार है, आप ये मान लीजिए आने के लिए। लोअर पीसीएस, बहुत बच्चा पूछता है इस भर्ती के बारे में भी। लोअर पीसीएस में भी हर बच्चा फॉर्म भर पाएगा और 1500 वैकेंसी आनी है, और ये भी बहुत शानदार वैकेंसी होती है। जो पीसीएस वाले बच्चे होते हैं ना, वो पीसीएस नहीं बन पाए, लोअर पीसीएस की तरफ आ जाते हैं भाई, 1500 कुल अध्याचन अब इसका 2200 का हो सकता है ना। तो भाई दिसंबर 25 और जनवरी 2026, यानी ये दिसंबर जनवरी के अंदर अंदर आने की इसकी संभावना रहेगी, दिसंबर जनवरी की। जे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तो डिप्लोमा चाहिए होता है इसमें, तो ये दिसंबर में ही विज्ञापन आने की बात रहेगी। एएसओ असिस्टेंट सहायक वाला है ना, जो सहायक विकास अधिकारी शायद वो है। चलिए, तो इसका शुद्ध विज्ञापन प्राप्त 1,000 प्लस वैकेंसीज का हो चुका है, 1500 प्लस वैकेंसी आएंगी। तो भाई ये भी जनवरी में आने की संभावना है। लाइब्रेरियन की 500 वैकेंसीज, ये भी जो है संभावना रहेगी। वीडियो की 3500 वैकेंसीज, 3500 से ज्यादा, ये मार्च से मई के बीच में इसका विज्ञापन संभव है। ठीक है, सचिवालय कंप्यूटर सहायक 200 प्लस वैकेंसीज, जनवरी फरवरी में इसका विज्ञापन संभव है। और लेखा परीक्षक और सहायक लेखकार की 550 वैकेंसी, क्लर्क यानी बाबू की 450 वैकेंसी। तो इस तरह से कुछ आइडियाज मैंने आपको दे दिए हैं कि भाई कब कब ये वैकेंसी आने की अब तक आयोग में संभावना है, अब तक। इसके बाद ये आगे पीछे हो सकती है भाई।
चलो नेक्स्ट, आबकारी सिपाही की जूनियर असिस्टेंट की जिसकी मैं बात कर रहा था, ये 5000 हो जाएंगी तब तक। अप्रैल 2026 में संभावित है, ये वहां मैंने शायद 4243 लिखी थी, और ये 5000 प्लस हो सकती है तब तक। ठीक है, स्टेनोग्राफर 1000 प्लस मार्च 2026 से पहले आ जाएंगी। एजीटीए भी मार्च अप्रैल में आने की संभावना रहेगी। जूनियर इंजीनियर सिविल अभी स्थिति साफ नहीं है, 2000 वैकेंसी जिसकी फिक्स है। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 650 प्लस फरवरी की उम्मीद है। ठीक है, अध्याचन इसका 6 वर्ष पूर्व प्राप्त हो चुका है ऑलरेडी। लैब टेक्नीशियन 400 प्लस, मेडिकल डिपार्टमेंट 2000 प्लस, और एलोपैथिक फार्मासिस्ट ये 600 प्लस पद, ये भी जनवरी में आने की संभावना है। भाई अब आपको सारी संभावनाएं बता दी हैं कि पैट 2025 के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी आती है, वो भी मैंने कुछ ना कुछ आपको आइडिया दे दिया है। अब एक बात और बता दूं आपको, देखिए यूपी ट्रिपल एससी के सबसे कॉमन सब्जेक्ट क्या होते हैं। देखिए लेखपाल में नहीं आते थे कॉमन सब्जेक्ट, मैं आपको बताऊं, लेकिन अब लेखपाल में भी उम्मीद रहेगी कंप्यूटर और यूपीजीके को जोड़ दिया जाए। लेकिन अब तक लेखपाल में क्या होता था, हिंदी आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैथ आ रहा है, और नहीं जीके आ रही है, रीजनिंग की जगह रीजनिंग नहीं होती, हिंदी मैथ और जीके, और प्लस एक होता है ग्रामीण परिवेश, वो आता है। तो अब यहाँ ग्रामीण परिवेश शायद वो रहे, लेकिन कुछ पार्ट किसी ना किसी का कटेगा जरूर, चाहे तो मैथ, क्योंकि मैथ केवल लेखपाल में पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एससी में। अभी मैं दिखाऊंगा, और कहीं मैथ्स उतना है नहीं, पर यहाँ मैथ्स एकदम से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि लेखपाल के लिए मैथ्स थोड़ी सी चाहिए, खेत वेत नापना गुणा भाग उसको अच्छा आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, किसके लिए, ये यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, पैट के थ्रू जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें ये 5 सब्जेक्ट रहने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। इसके एडिशनली ऐसा हो सकता है किसी में ये हटा दिया तो दूसरा पूछ लिया, दूसरा स्पेशल सब्जेक्ट पूछ लिया, जैसे रीजनिंग हट गई, ग्रामीण परिवेश आ गया, तो ऐसी चीजें होंगी। ठीक है, तो ये आपका कॉमन सब्जेक्ट यानी ये जो पिछली बार से इन्होंने किया, पिछले 2 वर्षों से, कि ये तो आप सब जगह पूछे जाएंगे। तो आप लेखपाल में इसके लिए भी तैयार रहें। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं कहां-कहां क्या है। देखिए क्योंकि लेखपाल की आई नहीं है पिछले 2 साल में वैकेंसी, इसलिए वहां पर ये दोनों नदारद हैं, यानी गायब हैं। बाकी जो वैकेंसी पिछले कुछ टाइम में आई है, चाहे वो नई है, चाहे वो पहली बार आई है, चाहे वो पुरानी है, सब जगह आप देखोगे यूपीजी के 20 की और कंप्यूटर को 15 का किया गया है, ना कम ना ज्यादा, 20 और 15 फिक्स जैसे मान लीजिए। तो ये चांसेस रहेंगे लेखपाल में भी। ठीक है, बाकी आबकारी सिपाही इसका भी जारी नहीं हुआ, अगर जारी होता तो ये भी रहेगा, लेखपाल का आपके सामने आ जाएगा, हो सकता है उसमें भी देखने को मिले। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, जैसे वीपीओ है तो इसमें ग्राम पंचायतों से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित 65 मार्क्स हैं, और ये दोनों 35 के हैं। ठीक है, 65 प्लस 35 ऐसे वीपीओ का पेपर बन जाता है, तो उस तरह से दिया हुआ है भाई। तो इसलिए मैं आपको इनकी सीरियसनेस बता रहा हूं, ये सब्जेक्ट बड़े कॉमन रहेंगे, लेकिन जैसे वीपीओ हुआ, लेखपाल हुआ, इनमें कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स अपना आ जाता है, कि जो स्पेशलाइजेशन है कि वीपीओ में ही पढ़ना पड़ेगा, कहीं और नहीं पढ़ना है वो, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायती राज वगैरह 65 नंबर का, ऐसे ही लेखपाल में ग्रामीण परिवेश केवल लेखपाल में पढ़ा जाएगा और कहीं पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट तो बने रहेंगे। ठीक है, इसकी संभावना बहुत कम है कि वो हटें। तो कुल मिलाकर के हम इस पे ये सोच रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की जब इतनी सारी वैकेंसीज आएंगी, तो आप देखो ना कि दोनों पेजेस को लूं तो ये करीब करीब जो वैकेंसीज अगर मैं गिनने लग जाऊं, 2 2 4 2 6 2 8 9 3 12 3 15 3 18 तरह की है, और बच्चा हर के लिए, हर चीज के लिए बैच ही मांगता है, इसका बैच लाओ, ये वैकेंसी आ गई, इसका बैच लाओ। और सबसे बड़ा चैनल है यूपी के लिए भी, और अदर एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एससी में, पैट में, सबने भरोसा किया इस चैनल पे, तो हम चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे के लिए कुछ ना कुछ यहाँ जरूर दें। तो भाई हम 18 बैच तो नहीं ला सकते यूपी ट्रिपल एससी पर, तो फिर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम एक कॉमन बैच, फाउंडेशन बैच ले आएं, जिससे अगर आपकी सलाह होगी हमें बता दीजिएगा कमेंट में, तो मैं इन सबके लिए एक कॉमन बैच ले आऊं, और फिर जिसमें जो जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ा दिया जाए यूट्यूब के थ्रू या जिस भी माध्यम से। अगर आप ऐसे एडजस्ट करने को तैयार हो, तो फिर मैं हर तैयारी करने वाले बच्चे को संतुष्ट कर सकता हूँ, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो आप ये सलाह देंगे तो फिर मैं शायद फाउंडेशन बैच की सोच लूँ, क्योंकि आप सोचते होंगे एसएससी में भी दे रहे हो सर फाउंडेशन, रेलवे में, पर हमारे लिए कैसे कैसे संभव है फाउंडेशन, हम क्या हर बार बैच खरीदें, ये मैं भी नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं आपको एक सुझाव नहीं, आप